यह कहानी ऐसे सोल्जर्स की है जो कभी मर ही नहीं सकते। वो हजारों सालों से इस धरती पर रह रहे हैं और अब तक जिंदा है। आज तक उन्होंने सिर्फ इंसानों की जान ही बचाई है। तो कहानी के शुरुआत में हमें एंडी और बुकर को दिखाया जाता है। एंडी इन सोल्जर की लीडर होती है। एक रिटायर FBI एजेंट कोपरे उनसे मिलने आता है। एंडी को अपनी टीम लेकर बच्चों को रेस्क्यू करने जाना था। दरअसल कुछ टेररिस्टों ने टीचर्स पर अटैक किया। उसके बाद उसने स्टूडेंट को अगवा बनाकर अपने साथ ले गए थे। अब एंडी को अपनी टीम लेकर साउथ वेस्टर्न की तरफ जाना होगा, जहां पर वो टूरिस्ट बच्चे को अगवा करके बैठे हुए हैं। फिर एंडी अपने टीम को लेकर वेस्ट की तरफ पहुंच जाती है। दरअसल ये 4 लोग होते हैं और अगर इनके टीममेट किसी को गोली लग भी जाती है तो वो गोली उनको कुछ भी नहीं करेंगे। वो कुछ ही देर में अपने आप को वापस रिकवर कर देंगे और इनको किसी भी तरीके से मारा नहीं जा सकता। ये चारों प्लान बनाते हैं और पैदल निकल जाते हैं। आखिरकार वो ठिकाने पर पहुंच जाते हैं टेररिस्टों के। ये चारों सोल्जर्स काफी आसानी से टेररिस्टों को मार भी देते हैं। वो काफी टेररिस्ट काफी ज्यादा तादाद में मर भी जाते हैं। तभी उनको कुछ जूते मिलते हैं। वो जूते को देखकर कमरे में अंदर जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि कमरे के अंदर बच्चे हैं, लेकिन इनको कमरे में कुछ भी नहीं मिलता। तो अभी अचानक उन पर टेररिस्ट अटैक कर देते हैं। चारों तरफ से टेररिस्ट आ जाते हैं, उनको काफी ज्यादा तादाद में गोलियां मारते हैं और वो जमीन पर गिर जाते हैं। उन टेररिस्टों को ये लगा कि ये चारों मर गए हैं, लेकिन तभी अचानक इनकी आंखें खुलने लगती हैं और उनके घाव अपने आप ही भरने लगते हैं। तभी अचानक से ये चारों उठ जाते हैं, उन टेररिस्टों को बहुत बुरी मौत देते हैं। तभी एंडी देखती है कि सामने की तरफ कैमरा लगा हुआ है। दरअसल ये प्लानिंग एजेंट कोपरे की थी। उन्होंने कुछ कैमरा लगाए जिनकी मदद से वो उन सबको देख रहा था। उसने ये प्लान बनाया है कि धरती पर कुछ 4 लोग ऐसे भी हैं जो कभी मर ही नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने ये प्लान बनाया और उनको सबूत भी मिल गया। अब वहाँ पर एंडी और उसकी टीम काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि जिस सच्चाई को उन्होंने दुनिया से छुपा कर रखा था वो सच्चाई उनकी अभी जाहिर हो चुकी है। इसीलिए वो काफी ज्यादा परेशान है। अब ये चारों प्लान बनाते हैं कि FBI एजेंट कोपरे को मार दिया जाए। जब तक वो दुनिया को सच्चाई बताएं, इससे पहले हम उसे मार देंगे। सीन चेंज होता है तो उन्हें एक आर्मी दिखाई देती है उनकी तरफ आते हुए। दरअसल ये आर्मी भी उन टूरिस्टों को यहाँ पर ढूंढने के लिए आई हुई है और उनमें एक लड़की होती है जिसका नाम नायल होता है। उसे एक घर पर शक होता है, जिसकी वजह से उस घर के अंदर घुसती है और एक टूरिस्ट को वो पकड़ देती है। तभी वो आदमी नायल के कंधे भी खंजर मार देता है, जिसकी वजह से उसका गला कट जाता है और उसके गले से काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। तभी एंडी को नायल का सपना आता है। एंडी सपने में देखती है कि एक लड़की को चाकू लगा है और वो जिंदा है। दरअसल ये लोग अपने सपनों में एक दूसरे को पहचान देते हैं। अब इन लोगों को पता चल जाता है कि वो भी उन्हीं में से एक है, लेकिन एंडी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो उनको बताती है कि ऐसा 2 साल पहले हुआ था। बुकर ही एक बंदा था जो हमें मिला था, जो हमारी टीम का था। सीन चेंज होता है तो हमें नायल को दिखाया जाता है, जिसे जर्मनी जाना था ट्रीटमेंट के लिए। दूसरी तरफ हम कोपले को देखते हैं, जो कि फार्मेसी एडिटी कंपनी के ओनर से मिलता है। कोपले स्टीव को उन टीम की वीडियो दिखाता है और स्टीव वो वीडियो देखता है तो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। दरअसल इतनी गोलियां लगने के बाद स्टीव कहता है कि वो कैसे जिंदा बच गए हैं। तभी वहां पर एंडी आ जाती है और नायल को वहां से बचाती है, उन्हें लेकर अपने साथ वहां से चली जाती है। जब नायल की आँख खुलती है तो उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता कि वो कहाँ जा रही होती है। तभी नायल कार से कूद जाती है और एंडी उसे पीछे से गोली मार देती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर ही गिर जाती है। तभी अचानक से नायल के जख्म भरने लगे और एंडी उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि तुम भी एक इंडियन हो, लेकिन नायल को कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता है। फिर एंडी नायल को एक घर में लेकर आती है जहाँ पर सब सोल्जर्स बैठे हुए थे। फिर वो लोग उस घर से उतरकर प्लेन में जा रहे होते हैं, क्योंकि उनके साथियों के पास उन्हें जाना था। वहां पर नायल एक मेडिसिन पीती है जिससे उसे बहुत ही आराम आता है। उसके बाद सीन चेंज होता है तो एंडी नायल को लेकर अपने साथियों के पास आई हुई है पेरिस में। फिर नायल को वो लोग कहते हैं कि तुम्हें खुद भी यकीन है कि तुम किस तरह से बच रही हो, लेकिन नायल को उनकी बातों पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ ये सोच रही थी कि कैसे वो बची है। फिर नायल एंडी से कहती है कि इमोटन का मतलब क्या है, तो एंडी उन्हें बताती है कि इमोटन का मतलब ये है कि हम कभी भी मर नहीं सकते हैं और हमें चाहिए कि हम लोगों की मदद करें।
नायल उन्हें कहते हैं कि इमोटन के मौत का भी समय आता है। कई साल पहले हमारा एक साथी था, वो भी एक जंग में मर गया था। साफी वो ये भी कहती है कि वो कब मरते हैं इसका किसी को भी अंदाजा नहीं होता, बस सिर्फ कभी न कभी इनकी मौत होती है। रात को सब लोग सो रहे होते हैं, तभी अचानक एंडी की आँख खुलती है। दरअसल उसने एक सपना देखा था। उसने सपने में यह देखा था कि एक समुंदर में लड़की ताबूत के अंदर है जिसको 500 साल हुए हैं और वो अब तक जिंदा है, यानी कि वो हमारे तरह ही इमोटेंट है। फिर उसके बाद नायल और एंडी बाहर टहलने के लिए जाती है। पीछे से कोपरे ने अपने साथियों को लेकर उसके टीम पर अटैक कर दिया और उनमें से 2 को लेकर वहां से चले गए। बुकर उन्हें बताता है कि वो हमारे दोनों साथियों को ले गए, केटी और जोए को वो वहां से ले गए। कोपरे दोबारा अपनी टीम को भेजता है एंडी को लाने के लिए, लेकिन यहाँ पर एंडी पहले से ही तैयार बैठी थी। वो कोपरे के आर्मी को बहुत बुरी तरह से मारती है और कोपरे ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। वो अकेले ही उन सबको मार देती है। फिर वो अपनी साथियों को बचाती है और बुकर और फिर उसके बाद बुकर और नायल को एंडी ऐसी सीक्रेट लोकेशन पे ले आई थी। दरअसल ये सीक्रेट लोकेशन ये कई 100 साल पहले यहाँ पर रहते थे। फिर उसके बाद स्टील के पास वो उनके साथियों को लेकर आता है। स्टील उनसे कहता है कि मैं तुम्हारी रिसर्च करूंगा। तभी अचानक जो स्टील के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से स्टील को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर जैसे ही उनको चोटें लगी होती है तो वो देखते हैं कि उनके घाव अपने आप ही बढ़ रहे हैं। फिर उन्हें एक सेंटर में लाया जाता है। उनकी बॉडी के कुछ सैंपल निकालते हैं वो लोग। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि जब तक हम इन्हें बताएंगे नहीं कि हम इमोटन कैसे बने, तब तक ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ बुकर कोपले का पता लगा देता है और वो कोपले की बताई हुई लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ नायल एंडी को कहती है कि अब मैं तुम्हारा साथ नहीं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरी भी एक फैमिली है और मैं वहाँ जाकर उनके साथ रहना चाहती हूँ। उसके बाद नायल एंडी को कार की चाबी देती है, फिर वहाँ से चली जाती है। आगे जाकर जैसे वो गन में चेक करती है तो उसमें बुलेट नहीं है, वो बिल्कुल खाली है। दूसरी तरफ एंडी और बुकर कोपले के घर में घुस जाते हैं। एंडी कोपले के ऊपर गन पॉइंट करती है और कहती है कि हमारे साथी तूने कहाँ रखे हैं। पीछे से एंडी को बुकर गोली मार देता है और उसने बहुत बुरा धोखा किया है एंडी के साथ। बुकर एंडी को कहता है कि मैं स्टीव का साथ देना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर स्टीव आ जाता है। वो उन दोनों को पकड़ता है और अपने साथ लेकर जाता है। फिर ये लोग सेंट्रल में इन्हें ले जाते हैं और वहाँ पे इनका ट्रीटमेंट करते हैं। वहाँ पर नायल कोपले के ऊपर गन पॉइंट कर रही होती है। वो कोपले को कहती है कि हमारे साथी कहाँ गए। और यहाँ पर कोपले को भी बहुत शर्मिंदगी होती है, क्योंकि उसे लगता था कि स्टीव उसके साथ धोखा करेगा। और नायल को ये भी कहता है कि इन टीम ने कोई भी ऐसा नुकसान नहीं किया। कोपले नायल को एक लैब के अंदर घुसा देता है, जहाँ पर उसे 3 गार्ड मिलते हैं। वो गार्ड नायल को गोलियां मार देते हैं। इन गार्ड्स को लगता था कि नायल मर चुकी है, लेकिन अचानक से उठती है उन सभी गार्ड्स को मार देती है। फिर नायल जितने भी वहाँ पर गार्ड्स है उन सभी को मार देती है और अपनी साथियों के पास पहुँच जाती है। अपने साथियों को वो बचाती है। फिर ये चारों मिलकर उन सभी गार्ड्स को मार देते हैं। अब वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। फिर एंडी बुकर को कहती है कि तुमने हमें धोखा दिया है, अभी तुम्हें 100 साल अकेले रहना चाहिए, यही है तुम्हारी सजा। फिर एंडी अपने टीम को ही बताती है कि बुकर ने हमें धोखा दिया है। फिर सब ये प्लान बनाते हैं कि इनको 100 साल के लिए अकेला छोड़ दिया जाए। फिर ये सब वहाँ से चले जाते हैं और डायरेक्टली कोपले के पास आते हैं। एंडी कोपले से कहती है कि तुम्हें एक प्लान बनाना पड़ेगा। वो प्लान ये है कि तुम्हें ऐसी रिसर्च करके कुछ मिशंस बनाने पड़ेंगे जिससे हम इंसानों की मदद कर सकें। फिर कोपले कुछ रिसर्च करके ऐसे मशीन बनाते हैं जिसमें इन्हें मदद करनी पड़े लोगों की। वहाँ पर हम बुकर को देखते हैं जो कि बहुत अपसेट था, जिसकी वजह से वो ड्रिंक करता है। वो जैसे अपने घर में जा रहा था उन्हें एक लड़की दिखाई देती है। दरअसल ये लड़की और कोई भी नहीं है, वही क्वीन है जो समुंदर के अंदर ताबूत में बंद थी। इसके साथ इस मूवी का यहीं पर ही एंड हो जाता है।